साथियों, आपको हमारा YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे बीजीय गणित के अंदर। तो बीजीय गणित के अंदर हम बीजीय गणित के कल गुण पढ़ रहे थे। हम सर्वसमीका के बारे में पढ़ रहे थे। सर्वसमीका से जितने प्रश्न बनते उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो साथियों, सर्वसमीका आपको याद होगी। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, आप दोबारा भी नोट कर सकते हैं। पहली कौन सी थी अपने पास? a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ये थी। दूसरी कौन सी थी कि a प्लस ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी कौन सी थी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी हो गई? ए माइनस बी और ए प्लस बी। चौथी कौन सी थी? ये थी ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी। ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कैसे लिख सकते हैं। पांचवी कौन सी थी? ये थी ए की क्यूब माइनस आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ प्लस आएगा लास्ट में, याद रखना बी की स्क्वायर है वहाँ पर। छठी कौन सी थी? ये थी। तो ये क्या हो जाएगी? ये बना लेगी। इस पर कल मैंने एक सवाल बताया था जो SCCGD में और एयरफोर्स में आया हुआ है। एक ये बनती है, एक की क्यूब माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये आगे पॉजिटिव। ये होगी। आठवीं कौन सी थी? a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, तो ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये थी कि नहीं थी भाई? हाँ। नौवीं कौन सी पढ़ी थी हमने कि a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc हो। तो ये क्या बनाता है? a प्लस सी हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी बी सी और ए सी। ये होगी। ये हमने कल छोटी मोटी एक लास्ट के अंदर पढ़ी थी। वो क्या थी? एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगी एक्स की स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए डॉट बी। ये थी। ये हमने कल सर्वसमीका पढ़ी थी। हमने कल सर्वसमीका पर कुछ सवाल भी किए थे, आपको याद हो तो। अब ये क्या है? सर्वसमीका आपको याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है। आ रही है बात समझ में? बात बताने की जरूरत नहीं है। ये सर्वसमीका आपको क्या करनी है? अब याद करनी है। मैंने पीछे भी बताया है इस सर्वसमीका के बारे में। तो देखिए, अब आप एक चीज़ बताएंगे। क्या बताएंगे? कि ये जो हमने कल सर्वसमीका पर प्रश्न किए थे आप, तो आज हम आगे से शुरुआत करते हैं कि अगर प्रश्न को थोड़ा और टफ बना दिया जाए। जैसे कल हमने प्रश्न किए थे, जैसे मैं दोबारा कर लेता हूँ कि ऐसे दे दे कि 100 की क्यूब माइनस 99 की क्यूब। अब ये प्रश्न रियलिटी में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? मैं बता देता हूँ। गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। ये मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्या करना पड़ेगा? 100 गुणा, एक मिनट डटो भाई, क्या करना पड़ेगा कि 100 का 3 बार ही गुणा और 99 का कितनी बार? 3 बार ही गुणा। 3 बार 100 का किया है, उसमें 99 का 3 बार किया हुआ घटाना पड़ेगा।
यही तो कंडीशन होगी। क्या करना पड़ेगा? 100/100 माइनस 99, मतलब इनका गुणा कर कर इनमें से घटा दो, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? आपका उत्तर होगा। आई बात समझ में? अब आप ऐसे भी कंडीशन को कर सकते हैं। अब नहीं, मैंने ये सरश्मिका आपको बताई थी, कौन सी? a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो ये क्या होता है? a प्लस b, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab, ये थी। अगर ये हो तो का चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, बस ये हो गया ab। कोई दिक्कत है? ऐसे कन्वर्ट करना होगा। अभी मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ भाई, a का मान 100 और b का मान 99, तो ये सरश्मिका नहीं है क्या? तो 100 माइनस 99 भाई, 100 की स्क्वायर प्लस 99 की स्क्वायर प्लस 100 गुणा 99, समझ में आई? ए बी की स्क्वायर, a की स्क्वायर, a माइनस b। अगर बेटा इसको सरल कर ले तो आप बड़ा सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी सरल कर सकते हैं। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि 100 की पावर 3 का कह दे या 104 की पावर 3 कह दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 104 और 104 को लगातार कितनी बार गुणा करना पड़ेगा भाई? 3 बार। कितनी बार? 3 बार गुणा करोगे तब होगा। नहीं, आपने सूत्र पढ़ के आए या सरश्मिका कह दो, क्या पढ़ के आए थे कि a प्लस b की क्यूब, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब मैं 100 को क्या, यहाँ 100 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 104 को क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या कि 100 प्लस 4 की क्यूब। अब आप समझिए, यहाँ x की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 और b की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये a हो गया और ये b। a की क्यूब मानी 100 की क्यूब, 4 की क्यूब प्लस 300 की स्क्वायर और b 4 प्लस 300 और b की जगह क्या आ जाएगा? बताओ भाई, 4 नहीं आ जाएगा क्या? आ रही बात? आप ऐसे भी सरश्मिका को यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये जो कंपटीशन के अंदर ये गुणा भाग तो आप कर ही लोगे, ये तो आपको आता ही, सिंपल है, कर लेना भाई। मैं करूँगा, यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा 100 99 का 99 के साथ। आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अब गुणा भाग करके जोड़ भाग की तो करना है, ये आप कर सकते हो। मगर ऐसे प्रश्न को आप क्या है, इस सरश्मिका से क्या है, थोड़ा सरल बना सकते हो प्रश्न को। अगर डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा टफ हो जाएगा। ये सरश्मिका हम कल भी पढ़ा था, थोड़ा आज भी बता दिया है। इसके बाद जो प्रश्न बनते हैं ना, वो क्या ज़्यादातर कंपटीशन के अंदर वो आते हैं। जैसे अगला प्रश्न कर ले हमसे, देखना मैं प्रश्न लिख रहा हूं एक। क्वेश्चन नंबर क्या? a प्लस b 4, आई बात समझ में? और पूछ ले a b कितना है? 2। अगला पूछ ले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद कीजिए। आई बात समझ में?
अब बात क्या आती है कि मेरे पास ये कंडीशन दी गई है और एक ये कंडीशन दी गई है, पूछिए अब माइंड के अंदर जो सूर्यसमीका सेट होती है वो आपको ये होती है। क्यों आपको सूर्यसमीका याद होगी उस समय? देखो याद तो रखना पड़ेगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसका तो, और मैं बता रहा हूँ कि क्या है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं होता, कुछ खोए बिना कुछ पाता नहीं आदमी, कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या होगा, a+b और a b का मान दिया गया है और ये कंडीशन याद करनी, ये कंडीशन याद करनी है तो आपके पास आपने 10 या 11 सूर्यसमीका पढ़ी, आपके इससे ज़्यादा नहीं आएगी, 10 या 11 पढ़ी, उसमें क्या आपने माइंड सेट किया कि a की स्क्वायर और b की स्क्वायर कहाँ का आया, कहाँ का आया भाई a की स्क्वायर, मैं बता देता हूँ यहाँ आया। अगर आप इसकी सूर्यसमीका पढ़ते हो a+b की होल स्क्वायर की, ये देखो आया नहीं आया, अगर एक ये पढ़ते हो तब आता है, समझ में आ रही है बात, तब आता है। अगर एक ये, मतलब कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए, मतलब या माइनस है तो ये तो बिल्कुल नहीं चला, 3 ही में जाता है, ये भी चल सकता है ये भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं ना, परंतु आप कंडीशन देखोगे पहले, क्या देखोगे, कंडीशन देखने के पहले यहाँ देखो a+b दिया गया है तो a+b तो यहाँ है, तो ज़्यादातर क्या है, पहला चलेगा, समझ में आ रही है क्या? अब मैं a+b की होल स्क्वायर कर रखा है, ये सूत्र बढ़ता है, समझ में आ रही है, और यहाँ a-b हमारे पास a-b बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो a+b की होल स्क्वायर और 4 की होल स्क्वायर कर दोगे, क्या बनेगा भाई, देखो ये सूर्यसमीका आपको पता है, ये रही a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab, ये कितने हो जाएंगे भाई, 16। अब a² प्लस b² तो याद करना, ab की वैल्यू है आपके पास, ab की वैल्यू कितनी है, 2, तो 16। ये समीकरण पढ़ेंगे तो आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा समझ में कि ये कितने 4 हो जाएंगे ना, ये इधर जाता है, क्या हो जाता है, -4। ये समीकरण पढ़ेंगे तब समझ में आए ये माइनस क्यों होगा इधर जाकर, ये क्या है, एक चिन्ह परिवर्तन का नियम है समीकरण के अंदर। भाई नहीं पता है तो मैं आगे तो बताऊंगा, समीकरण पढ़े, पहले बहुपद ही नहीं पढ़ा तो बीजे व्यंजक पे सवाल बने रहे, सूर्यसमीका आ गई तब मुझे ये सवाल कराने पड़ रहे हैं, क्यों बार बार बताया नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, वो समीकरण के अंदर चिन्ह परिवर्तन, समीकरण के अंदर कह दो या पक्षांतरण के नियम कह दो, क्या होता है आपको पता है, अगर क्या होता है, एक दो बहुपद होते हैं, ऐसे बराबर में होते हैं, जो भी एक्स वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, ऐसे मान लो ये दो बहुपद बराबर होते हैं, बराबर के चिन्ह में अगर यहाँ कोई चीज़ प्लस की है और बराबर के चिन्ह में चेंज होगी तो वो माइनस की हो जाएगी, याद रखना, पहली थॉट, पहला नियम। यहाँ प्लस की और बराबर के बाद में जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर माइनस की है बराबर के अंदर जाएगी, इधरली साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, दूसरा नियम। तीसरा, अगर कोई चीज़ गुणा के अंदर है इधर जाएगी तो क्या बनाएगी, भाग, क्या बनाएगी, भाग। चौथा, अगर ये कोई भाग है और इधर जाएगी तो क्या बनाएगी, गुणा। ये 4 नियम है पक्षांतरण के, क्या है, 4 नियम। 4 नियम से ही समीकरण में पक्षांतरण होता है, समीकरण में पक्षांतरण होता है। आई बात समझ में, इन 4 नियमों से क्या होता है, समीकरण का पक्षांतरण होता है। अब 16 - 4 क्या हो गए, बताओ भाई, कितने हो गए, 12। ये क्या हो गई, a+b की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 12। अब इसी प्रश्न को अगला चेंज कर दे, क्या कर दे, चेंज कर दे, कैसे कर दे, देखो
ये मैंने हटा दिया। अगर ये मैं आपको दे दूं 12, अब प्रश्न बनेगा कितना बनेगा देखना पड़ेगा। अब अगला क्या दे दे अगला, इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12 याद करनी है ए बी। ठीक है, समझ में आ रही है? ये बी याद करनी है। ये बी यहाँ पर आए हुए हैं, दो जगह आए हुए हैं। पहले क्या है, दो जगह आए हुए वहाँ से देखो। दो जगह आने के बाद ये कंडीशन है दोनों, ए माइनस बी नहीं है, ए प्लस बी है, ज़्यादा पहला यूज होगा। समझ में आई? ये सेम कंडीशन रहेगी, यहाँ तक सेम कंडीशन रहेगी, कोई दिक्कत है? अगर आप इसे मिटाओगे, अब मैं अब की बार ए बी याद करना, ये मान किसका है भाई, दिया गया, अगले का कितना है 12 प्लस 2 ए बी इक्वल टू 16। आ रही बात? अब ये प्लस का है, जहाँ चिन्ह नहीं दिखता है वहाँ हमेशा प्लस होता है, जहाँ चिन्ह नहीं दिखता है वहाँ हमेशा प्लस होता है। समझ में आई? ये प्लस से इधर जाएगा, देखो प्लस के बराबर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 कितने हो जाएंगे बताना भाई? 4 नहीं हो जाएंगे क्या? हमें सिर्फ याद क्या करना है, ए बी याद करना है। ए बी के गुणा में क्या है 2, गुणा की चीज पक्षांतरण के अंदर होती है तो क्या आ जाती है भाग में तीसरा नियम, 4/2 यानी 2। यार ये बात समझिए, तो मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर स्पीड नहीं करें तो स्पीड में हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये 2% हो गए ना 1% से। अगर पर्सन को ऐसे चेंज कर दे, ये 2 दे दे, अगर ये पूछ ले भाई, समझ में आ रही है? क्या दे दे, ये पूछ ले, बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या होगा, वही देखा आपने, ए प्लस बी याद करना है। ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो ही जगह है सरस्मिका के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी कहीं नहीं है, तो ए माइनस बी ये नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ये लगेगा। क्या करेंगे, इसकी दोबारा स्क्वायर कर देंगे भाई, बी की स्क्वायर करेंगे, तो ये सरस्मिका आपको पता होनी चाहिए भाई। अब भाई इनका मान तो ये रहा 12, ये रहा 2, तो क्या हो जाएगा 16। पूछा क्या ए प्लस बी, ये ए प्लस बी की होल स्क्वायर था, स्क्वायर इधर जाती है क्या बनाती है भाई, रूट बनाती है। रूट 16 की वैल्यू पता होना चाहिए, मेरे हिसाब 4 होती है, तो ए प्लस बी कितना हो गया 4 हो गया। अब ये पर्सन मैंने 3 तरीके से आ सकता है, मैंने तीनों तरीके से इसे चेंज करके आपको मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है। देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या हो जाए, a माइनस बी 3, कोई दिक्कत है? और ए बी 4, अगला पूछ ले ये। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों में आते हैं, परंतु क्या है ए माइनस बी है, तो ये चाहिएगा। समझ में आई क्या आपको मेरी बात है? क्या हुआ, ये माइनस बी कहाँ है सेकंड में, तो सेकंड सरस्मिका लगेगी। इसको क्या करेंगे, अब 3 तरीके से इसे भी कर सकते हैं। इसका क्या करेंगे हम, होल की स्क्वायर, यहाँ सरस्मिका लग जाएगी भाई, क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा क्या, ये 4 है, ये तो मान काटना ही है, निकालना ही है। नौर ये इधर माइनस का, इधर जाकर प्लस का कितना हो जाएगा 8, कितनी वैल्यू हो जाएगी बताना भाई, है कितनी हो जाएगी, 9 8 जोड़े 8 8 16 रह के 17, ये आ गए मान। कोई दिक्कत है? अगर पर्सन में दोबारा चेंज करता है, अगला क्या चेंज करता है देखो, ये दे दे 17 और ये पूछ ले आपको, बस
वही सर्वसमीका यही लगेगी, क्यों ए माइनस बी दिया गया है। कहीं दिक्कत नहीं है, दोबारा करेंगे। क्या करेंगे, इसकी सर्वसमीका होगी दो, अरे मैंने कर रखा तो मिटाना ही नीचे, ये हो जाएगा होने के उपरांत ये 9, इसका मान कितने है 17, 9 माइनस 2ab, 9 माइनस 17 कहा था प्लस का जाएगा, तो 9 माइनस 17 वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पता है माइनस 1 का भाग दे दो भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाए 2 का भाग जाएगा, 8 में 4, ए बी कितनी आ गई 4। आई बात समझ में। दूसरा तरीका, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं इसे तीसरे प्रश्न पर। अगर ये मान भी 4 दे दे, अगला पूछ ले ये, तो भाई ये करना है तो आपको इसकी सर्वसमीका पता है कितनी है, देखो ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो भाई 17 माइनस 2 ये 4, 17 माइनस 8 यानी 9। आई बात समझ में। ए माइनस बी की स्क्वायर का मान कितना है 9, अगर ये इधर जाएगी रूट 9, मतलब है ए माइनस बी इजक्वल टू 3। आ रही है बात। तीनों तरीके से ये भी कर लिया, कोई दिक्कत। अब मैं दूसरे प्रश्न की बात करता हूँ, और चलो ये कोई दिक्कत नहीं, ये पक्षांतरण के नियम तो मिटो दूँ, हाँ देखिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ए प्लस बी 4 दिया गया है, ए बी 3 पूछा है अगले ने, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ये अभी ए की क्यूब और बी की क्यूब आ गई दिमाग में, दो ही सर्वसमीका घुसी है। ये सर्वसमीका आने के बाद दिमाग में कितनी से, ए की क्यूब और बी की क्यूब 4 आई है वैसे सर्वसमीका। क्यों जी, कौन सी मैं लिखता हूँ, देखो कौन सी आई है आपके दिमाग में, मैं बताता हूँ। 1 नंबर तो ये आई है आपके दिमाग में, आई है। 2 नंबर कौन सी आई है बताओ, 1 ये आई है, और 1 ये आई है भाई, आई है मेरी बात देखो, और 1 ये आई है, यही तो आई है। ये 4 सर्वसमीकाएं, चारों को मैं लिखता हूँ कौन सी देखो, ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये क्या है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर है यहाँ पर बी की स्क्वायर। ये क्या बनाएगा, ए माइनस बी प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस ए बी। आई बात समझ, ए माइनस बी ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और प्लस ए बी। यही था ये सर्वसमीका आपके दिमाग में, इससे ज़्यादा तो आपके दिमाग में आई नहीं। ये सर्वसमीका आई है, तो आप बताइए कि तीनों सर्वसमीका में से कौन सी, चारों सर्वसमीका में से कौन सी आप यूज में लेंगे, बताइए। कि अगर आप ये ले तो ए प्लस यहाँ भी क्यूब है, तो एक चीज़ चाहिए आपके पास, ए बी का मान है नहीं कि ए स्क्वायर का कहीं है, नहीं बी स्क्वायर का मान है, तो ए सर्वसमीका में यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर भी यही कंडीशन यूज़ नहीं होगी। यहाँ देखते हैं ए प्लस बी की क्यूब ये रही, ए प्लस बी 4, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो कंडीशन होगी। बात समझ में आ रही है भाई। ए प्लस बी 4, ए बी कितना है 3, ए की क्यूब बी की क्यूब, ये कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इन कंडीशनों में कौन सी कंडीशन आप लगाओगे, बताओ भाई। देखो आपके पास ये नहीं होगी, इन दोनों में से एक होगी। ए प्लस बी कितना है 4, ए बी कितना है बताइए 3। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कहाँ से लाओगे, ये कंडीशन आएगी नहीं आएगी, आएगी।
तो इसका मान लेने के लिए आपको ये कंडीशन, मतलब ये दो सूर्यरश्मि का तो यूज हो रही नहीं है। आपके दिमाग में क्या आया कि ये मान हमारे पास नहीं आ सकते। ये देखो, ये मान क्या है हमारे पास है, बिल्कुल भी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो ये कंडीशन तो दोनों यूज नहीं है। इन कंडीशनों में ये है, ये भी मान है, ये भी, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इनका मान निकालना है। इनका मान आप ईमानदारी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो मेरी तरफ देखो, ये सूर्यरश्मि का मैं साइड में लिख दूंगा। कौन सी दो सूर्यरश्मि का है ना वो, कि ए की क्यूब बी की क्यूब यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये। और एक कौन सी है, माइनस वाली, यही तो है। ये होगी आपके पास, ये इसका मान है, इसका मान है, इसका मान है, परंतु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं है। तो मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले मैंने पहले कंडीशन में सवाल किए थे, वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाला था। कैसे निकाला था, देखो क्या किया था आपने कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर को कर दिया था। क्या कर दिया था, इसकी होल स्क्वायर कर दिया था। ये 4 की स्क्वायर कर दी थी। तो क्या बना, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab वैल्यू 4। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रही है। ये 2 गुणा ab का मान 3 बराबर 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस 6। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहाँ से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान को पुट कर दोगे। निकाल लिया मैंने मान निकालने के बाद में आपको पता चल गया ये है, ये हमने निकाल लिया, ये याद हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू हुआ, देखो कितना बढ़िया सवाल है। देखो माइनस ए बी, आई बात समझ में। ए प्लस बी की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू ये रही 10 पूरे की, और ये कितने है 3। 10 में से 3 जाएंगे भाई 7, 7 सौ के 28। कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। 28 आगे। अब पर्सन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं कर दूँ 28 और मैं कह दूँ मुझे इसका मान चाहिए, इसका मान, समझ में, तो मैं ज़्यादा नहीं दुख पाऊँगा। इसकी वैल्यू दी है, ये दिया और ये दिया, ये भी याद किए। अब आपको पता हो तो मैं बता दूं कि मैं इसकी स्क्वायर करता हूं तो ये कंडीशन यहाँ तक आती है क्या, आती कि नहीं आती। आने के बाद ए बी का मान याद करना है। इसका मान आप 4 दे रखा है तो कितने हो गए 16। आपके पास न तो ए स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या होगा आप याद नहीं कर सकते, समझ में आई। परंतु इस कंडीशन में देखो a प्लस बी 4 है, इसकी वैल्यू पहले नहीं है, कैसे आएगी, इसकी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान है नहीं, तो ये इधर ले जाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात मेरे को। दोबारा देखो, मैं दोबारा बताता हूँ। इस कंडीशन में सवाल दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, इस कंडीशन में आपके पास सवाल दिया गया है। इस सवाल को आपको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। इस सवाल को सरल करने के लिए पहले सवाल सरल किया वो आपको आ गया समझ में। यहाँ क्या था, a प्लस बी 4 दिया गया था और ए बी 3 दिया गया था। a की क्यूब प्लस b की क्यूब याद करनी थी। वहाँ क्या था, a की क्यूब और प्लस b की क्यूब याद की, तो ये a प्लस बी है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। आपके पास a प्लस बी था, ए बी था, परंतु आपके पास a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर नहीं थी। तो मैंने क्या किया, इसे सर्वसमी काम पलटा,
यहाँ क्या किया, शुरू से काम पढ़ने के बाद मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल ली। आई बात समझे। अब आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, ये याद करनी है। ये कैसे याद करोगे आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इसे सर्वस्वीका में ही चेंज कर दो। कर दिया, ये 16 हो जाएगा। अब ये वैल्यू निकाल लो आप, सिर्फ क्या निकाल लो, ये वैल्यू 16 माइनस 2ab। आई बात समझ में। अब ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू का सूत्र ये है कि नहीं। आई बात समझ। इसका मान 28 है कि नहीं भाई। ये मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो निकाल ली, क्यों डायरेक्ट तो आई नहीं, मुझे ए बी का तो मान ही याद करना है। ये वैल्यू भी कितनी है, 4 भाई। इसकी जगह मैं ये रख दूंगा 16 माइनस 2 ए बी माइनस ए बी। आ रही है बात समझ में। 28 16 माइनस 3 ए बी। आई बात समझ में आपके। 4 का मैं भाग दे दूँ इसमें, 28 में डायरेक्ट ही दे दूँ, गुणा करना नहीं पड़ेगा। 4 से मैं काट दूंगा, ये 28 कितने आएंगे, 4 7 कितने आएंगे, 7 बच गए, ये बच गए। अब मैं 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या किया मैंने, 7 माइनस 16 कर दिया, घटा दिया। तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, माइनस 3 ए बी इज इक्वल टू 7 में से 16 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 7 7 14, कितना बचेगा माइनस के 9 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस के 9। समझ में आई क्या बात। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ए बी में 9 का 3 में भाग दे देंगे, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, 3। कोई दिक्कत है क्या। ऐसे करते हैं प्रश्न को, क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न को आप कर सकते हैं, मेरी दिक्कत कोई दिक्कत। ये थी आपकी एक कंडीशन। अब आप देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर मैंने क्या किया, इसकी सर्वसमीका का कर दिया, मैंने ये निकाला, फिर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मान का ऐसे निकाल लिया, मैंने यहाँ पुट कर दिया। ये मान, इसके मान था, मैंने क्या किया, ए प्लस बी का मान 4 रख दिया, इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखा, 16 माइनस 2b माइनस, ये जोड़ेंगे माइनस 3 ए बी, 4 में से 28 का भाग दे दिया, 7 आ गए, और 16 से में घटा दिया मैंने, तो माइनस 3 ए बी, 7 माइनस 16, माइनस के 9 से माइनस कैंसिल आउट, और 3 का भाग दे दिया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आई बात समझे। अगर प्रश्न को ऐसे चेंज कर दे, अगला ये 3 दे दे और ये पूछ ले, समझ में आ रही है क्या बात, ये पूछ ले, तो आपको क्या करना है, ये देखो पहले तो ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, माइनस ए बी है, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंडीशन फिट करो, कैसे भी करो चाहिए, समझ में आ रही है। तो देखो मैं करता हूँ, इसे ही थोड़ा क्या करता हूँ, यहाँ से ही सवाल को करना स्टार्ट करता हूँ कि ए प्लस बी की पहले पद क्या कर दो, होल स्क्वायर, कितना बढ़िया सवाल बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ ए बी की वैल्यू रख दो, क्या रख दो, ए बी की वैल्यू कितनी है बताओ भाई, ए बी की वैल्यू 3 है, यानी कितनी हो जाएंगी, 6। समझ में आई। अब ये वैल्यू ए प्लस बी की होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता है ये सर्वसमीका आपने पढ़ रखी है, तो क्या करूँगा मैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका मान 28 है, मुझे याद ये करना है, यही तो करना है, ए प्लस बी, कोई दिक्कत है, यही तो करना है, ए प्लस बी। तो क्या करूँगा मैं, इसका मान क्या करूँगा, यहाँ से रख दूँगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस के 6 माइनस के 3, कितनी वैल्यू बचेगी भाई बताना, मैं बताता हूँ, ए प्लस बी और ए प्लस बी की होल की स्क्वायर प्लस के 3, ये वैल्यू बचेगी,
बचेगी। और इसका मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, अंदर कर दूंगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या करूंगा, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर और -2ab दोबारा लगा दूंगा। ए की स्क्वायर और प्लस बी की स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल सकता हूँ। कोई दिक्कत है साथियों? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।